जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं भारत की फसलों के अंतर्गत एक नई वीडियो। भारत में रबड़, नारियल, तंबाकू और मसालों की खेती, ये सारी की सारी जो खेतियां हैं रबड़, नारियल, तंबाकू और मसाले, हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रबड़ की बात करेंगे। तो रबड़, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये अमेजन बेसिन का मूल वृक्ष है। देखिए यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और मैं अपने गार्डन में बैठा हूँ, तो आपको बाहर की आवाज़ें आ सकती हैं, तो प्लीज़ बियर विद मी। रबड़ जो है अमेजन बेसिन का मूल वृक्ष है और अमेजन बेसिन जो है मुख्य रूप से ब्राज़ील में है। तो इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो है हेबिया ब्राजीलियनसिस। हेबिया ब्राजीलियनसिस ब्राज़ील से आप याद रख सकते हैं और अमेजन बेसिन का मुख्य वृक्ष है। विशेष रूप से रबड़ के पौधे से दूध प्राप्त होता है और उस दूध से रबड़ बनाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल रबड़। रबड़ जो है वो सिंथेटिक रबड़ या आर्टिफिशियल रबड़ भी होती है। हम यहाँ पे नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं जो रबड़ के पौधे के दूध से बनाई जाती है। जब ये पौधा जो है अमेजन बेसिन का है, ब्राज़ील वाले क्षेत्र में होता है, तो भारत में कहाँ से आया? तो सर हेनरी विलियन 1876 में रबड़ के पौधे को भारत में लेके आए और 1895 में केरल में पहला बाग जो है रबड़ के वृक्ष का लगाया गया। तो रबड़ की खेती में केरल का प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। केरल में सबसे पहले इसका बाग लगाया गया था। कब? 1895 में। भूमध्य रेखीय जलवायु में होने वाला पौधा है। भूमध्य रेखा भारत के कुछ इस वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, केरल के जस्ट नीचे से यहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु का ये पौधा है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पौधा पैदा होता है। भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ। विश्व में भारत का रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पता नहीं कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है। भारत का चौथा स्थान है। तो पहला किसका है? तो पहला भारत का ही, जो साउथ ईस्ट एशिया में सार्क कंट्रीज हैं, सार्क नहीं आसियान कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उन देशों में ही भारत से अधिक रबड़ पैदा होती है। वो देश है थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। इस क्षेत्र में आपको देश मिलेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थाईलैंड नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर उसका पड़ोसी इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे आता है मलेशिया, चौथे नंबर पे आता है भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, इसी क्रम में आपको याद रखना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत। ठीक है, ये तीनों देश आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, आसियान कंट्री हैं, तीनों के तीनों। भारत में जितनी भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है, देखिए रबड़ आपको येलो कलर से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो रबड़ का उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो भारत में जितना भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है उसमें से 80% केवल केरल के अंदर होता है। तो भारत में रबड़ के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? वो केरल का है। ये केरल वाले क्षेत्र में सबसे अधिक रबड़ भारत में होता है। उसके बाद आता है कर्नाटक और उसके बाद आता है तमिलनाडु। केरल के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है कर्नाटक। इस विशेष रूप से नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जंक्शन है, ट्राई जंक्शन इसको बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट आएगा, ये ईस्टर्न घाट आएगा और नीचे जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स इत्यादि हैं। तो इन्हीं के ट्राई जंक्शन पर रबड़ की खेती की जाती है, रबड़ के बाग लगाए जाते हैं। पहले स्थान पर केरल है। टोटल प्रोडक्शन का 80% तो केवल केरल में ही रबड़ उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अतिरिक्त अंडमान निकोबार जो इस क्षेत्र में दिखाई देगा आपको, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, उसके बाद गोवा और आसाम, ये आसाम, ये गोवा, इन क्षेत्रों में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आपको विशेष रूप से 3 याद रखने हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, अब हम चलते हैं नारियल की बात कर लेते हैं। तो नारियल, कोकोनट भी एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। पहाड़ी ढालों पर इसका भी उत्पादन किया जाता है और 800 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी ढालों पर नारियल का उत्पादन किया जा सकता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसको? नारियल के पौधे को, नारियल के पेड़ को। बलुई दोमट मिट्टी में और हल्की रेगुर मिट्टी जो होती है उसमें इसका उत्पादन किया जाता है। मिट्टियों के प्रकार मैं ऑलरेडी आपको भारत की मिट्टियों के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ। नारियल के पौधे से जो नारियल हमें मिलता है, कोकोनट मिलता है, उसका इस्तेमाल किया है तो नारियल का तेल बनाया जाता है। उससे वनस्पति घी, डालडा घी जिसको बोलते हैं, वो बनाया जाता है। धार्मिक इस्तेमाल भी होता है। हिंदू धर्म की जो पूजा की क्रियाएं की जाती हैं उसमें धार्मिक इस्तेमाल भी किया जाता है नारियल का।
नारियल के उत्पादन में अगर हम बात करें तो नारियल देखिए कहाँ उत्पादित होता है, जहाँ डॉट डॉट आपको लगा दिखाई देगा नारियल अगेन पहले स्थान पे यहाँ पे तमिलनाडु आएगा, ये तमिलनाडु पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे कर्नाटक आएगा, तीसरे स्थान पे केरल आएगा। हमने देखा रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पे केरल था, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु था, तीसरे स्थान पे कर्नाटक था। लेकिन नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर केरल चला जाता है। राज्य तीनों के तीनों वही हैं। तो ये क्रम आगे पीछे हो जा रहा है। आपको मैं फिर से बताता हूँ, रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर केरल। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे तंबाकू की। तो तंबाकू जो है, जैसे रबड़ एक अमेजन बेसिन से आया, सर हेनरी विलियम 1876 में भारत लेके आए। अमेजन बेसिन का यानी ब्राज़ील वाले क्षेत्र का यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मूल वृक्ष है, भारत में आया। उसी तरह से तंबाकू भी जो है वो पुर्तगाली जब आए भारत में, पुर्तगाली इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पुर्तगाली, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई, तो पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू भारत में लेके आए थे। तंबाकू नशीला पदार्थ, निकोटीन और सिगरेट, बीड़ी, औषधि, पोटास उर्वरक आदि चीज़ों के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तंबाकू से में निकोटीन मिलता है। नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं उससे, सिगरेट, बीड़ी उद्योग, औषधि में भी इस्तेमाल होता है, और पोटास एक उर्वरक होता है पोटास, वो भी तंबाकू के पेड़ से बनाया जाता है। किस्में इसकी दो हैं जो आपको याद रखनी है, निकोटियाना ट्यूबेकम, जो 90% भारत में तंबाकू होता है वो इसी किस्म का होता है, निकोटियाना, निकोटिन से निकोटियाना ट्यूबेकम, निकोटियाना ट्यूबेकम 90%। दूसरा है निकोटियाना रस्टिका। अच्छा, विश्व में बात करें तो हमने यहाँ पे देखा था, विश्व में रबड़ के उत्पादन में भारत चौथे नंबर पे था। पहले नंबर पे थाईलैंड, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे मलेशिया थी। तंबाकू के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है तंबाकू के उत्पादन में। अगर भारत के अंतर्गत ही बात करें कि भारत में तंबाकू कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ये आंध्र प्रदेश, जो पिंक कलर से मैंने लाइनें खींची हैं, ये तंबाकू उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। ये आंध्र प्रदेश में होता है तंबाकू, उसके बाद गुजरात में होता है तंबाकू, कर्नाटक में होता है और तेलंगाना में होता है। तो ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये 3 राज्य यहाँ पे आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। क्रम है इनका है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मसालों की। तो देखिए, मसालों की हम बात करें तो मसाले जो भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में पैदा किए जाते हैं। केरल जो है, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। ये जो केरल राज्य आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है मसालों का बागान या मसालों की भूमि, केरल राज्य को कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, यूरोपिया कंपनी भारत में आई, सबसे पहले वास्को डी गामा जो भारत में आया, जो पुर्तगाल से भारत में आया, वो सब के सब इन मसालों की खोज में ही भारत आए थे, इन मसालों को लेने ही भारत आए थे। विशेष रूप से कौन से मसाले थे वो मसाले थे छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और जायफल। ये सारे के सारे मसाले जो हैं, ये 4 मसालों की भी मैं बात कर रहा हूँ, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और जायफल, ये इन 3 राज्यों में ही होते हैं। विशेष रूप से कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती हैं, वहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। और इनकी तलाश में क्यों आए वास्को डी गामा या यूरोपीय कंपनियाँ या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, या डच भारत में क्यों आए, क्योंकि इन मसालों का जो उपयोग है वो मांस के प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है और मांस के बनाने में भी किया जाता है, नॉनवेज आइटम बनाने में किया जाता है, और यूरोप में नॉनवेज अधिक खाया जाता है। तो इसीलिए इन्हीं मसालों को लेने के लिए ये यूरोपीय भारत आए थे। वो इतिहास का विषय है, इतिहास में हम नहीं जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केरल है उसको मसालों का बागान कहा जाता है, मसालों की भूमि कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो केरल का शहर है कोझिकोड। कोझिकोड, ये कोझिकोड जो है उसे मसालों का शहर कहा जाता है। कोझिकोड का पुराना नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसी के तट पर वास्को डी गामा भारत में कोझिकोड के तट पर ही आया था सबसे पहले। कोझिकोड का पुराना नाम क्या है, कालीकट। कालीकट के तट पर ही सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आया था, और वर्तमान में कालीकट का नाम ही कोझिकोड है। कोझिकोड को ही मसालों का शहर कहा जाता है। चलिए, इतिहास भी कवर हो जा रहा है हमारा साथ साथ में। अब हम कुछ प्रमुख मसालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और जायफल, ये 4 जो मसाले हैं, मैं छोटी इलायची की बात कर रहा हूँ, बड़ी इलायची की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। छोटी इलायची सफ़ेद रंग की छोटी वाली जो होती है, चाय में डाली जाती है, आपने देखी होगी, वो कार्डमम हिल्स में होती है, केरल वाले क्षेत्र में। इसके अलावा काली मिर्च जो है, काली मिर्च
वो कर्नाटक और केरल में पैदा की जाती है। कर्नाटक और केरल में, कर्नाटक और केरल में, ये केरल है, ये कर्नाटक है। इसी क्षेत्र में पैदा होती है काली मिर्च, और काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। छोटी इलायची केरल में पैदा होती है, यहाँ पर कार्डमम हिल्स भी हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, और इलायची शोध संस्थान भी केरल में ही है। ठीक है, केवल एक राज्य का नाम लिखा है जो उसमें अग्रणी है, बाकी का नाम नहीं लिखा है, बाकी आपको याद भी नहीं करना है। अब बड़ी इलायची पूछा जाए तो बड़ी इलायची यहाँ कहीं भी नहीं होती। बड़ी इलायची के लिए जाना पड़ेगा आपको सिक्किम। बड़ी इलायची जो है इस राज्य सिक्किम में पैदा होती है सबसे अधिक, बाकी जगह भी होती होगी, लेकिन हमें ये मिलाने के लिए आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मिलान करने के लिए आएंगे। काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, हल्दी लिखा होगा, सामने राज्य लिखे होंगे, वो आपको मिलान करने होंगे, यही राज्य लिखे होंगे। तो बड़ी इलायची के लिए जाना पड़ेगा सिक्किम, छोटी इलायची के लिए जाना पड़ेगा केरल। काली मिर्च जो है कर्नाटक और केरल कहीं भी चले जाइए, ये कर्नाटक और ये केरल कहीं भी चले जाइए आपको मिल जाएगी। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। इलायची का शोध संस्थान जो है वो केरल में है। मिर्च, जो नॉर्मल मिर्च हम खाते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कहाँ मिलेगी मिर्च? तो मिर्च मिलेगी आपको ये तेलंगाना, ये तेलंगाना राज्य है, और ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको मिर्च मिल जाएगी। ठीक है, अदरक, धनिया, कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ आपको? देखिए, अदरक, धनिया, मेथी और लहसुन, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। याद रखेंगे आप, अदरक, धनिया, मेथी और लहसुन कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ये मध्य प्रदेश राज्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अदरक भी लिख लीजिएगा, अदरक, धनिया, मेथी, लहसुन, ये कहाँ है? तो भैया ये मध्य प्रदेश में है। हल्दी, हल्दी कहाँ जाना पड़ेगा? हल्दी के लिए हमें अगेन फिर तेलंगाना जाना पड़ेगा। तेलंगाना के लिए हम मिर्च के लिए भी तेलंगाना गए थे, हल्दी के लिए भी तेलंगाना ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा तंबाकू के लिए भी तेलंगाना हम गए थे। ठीक है भाई, हल्दी की बात हो गई। जीरा और सौंफ, अब सब्जी में जीरा और सौंफ डालनी है तो आपको जाना पड़ेगा गुजरात। जीरा और सौंफ जो है वो गुजरात में पैदा किया जाता है। ठीक है, जीरा और सौंफ के लिए हम गुजरात चले गए। ओके, अजवाइन चाहिए, अजवाइन, कुछ सब्जियां विशेष रूप से अरबी की सब्जी अगर आपको पता हो उसमें अजवाइन डाली जाती है, तो अजवाइन लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा पंजाब। देखिए, अजवाइन के लिए हम पंजाब गए हैं, ये पंजाब राज्य है। यही राज्य, एक राज्य और एक मसाला आपको याद रखना है। बाकी लौंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तमिलनाडु में मिलेगी, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे आपको लौंग मिलेगी। और जो लौंग है वो जो लौंग का पौधा होता है उसके फूल की जो कली होती है, पुष्प की कलिका से लौंग बनाया जाता है। और जायफल के लिए अगेन आपको केरला आना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे मसाले फिर से हम रिपीट करेंगे। काली मिर्च कर्नाटक और केरल में पैदा होती है, काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। छोटी इलायची केरल में पैदा होती है, केरल में इलायची शोध संस्थान भी है। बड़ी इलायची जो काले रंग की मोटी होती है वो सिक्किम में पैदा होती है। मिर्च जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज़्यादा पैदा होती है। अदरक, धनिया, मेथी और लहसुन, अदरक, धनिया, मेथी और लहसुन जो है ये मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। किसी तरह से भी ट्रिक बना के आप कर लीजिए, कौन सी सब्जी में क्या डलता है ऐसे बना लीजिए जैसे आपको समझ में आए। बस इतना याद रखना है कि अदरक, धनिया, मेथी, लहसुन मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। जीरा और सौंफ चाहिए तो गुजरात जाना पड़ेगा, और अजवाइन चाहिए तो जाना पड़ेगा हमें कहाँ? पंजाब। बड़ी इलायची मैंने आपको सिक्किम बता दिया। ये बड़ी इलायची वाला क्वेश्चन जो है और अजवाइन वाला क्वेश्चन जो है यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जनरली मसाले समझते ही हम साउथ इंडिया में चले जाते हैं। इसके अलावा लौंग के लिए हमें तमिलनाडु जाना पड़ेगा, ये तमिलनाडु है, और जायफल के लिए हमें अगेन केरल में जाना पड़ेगा। तो ये मसाले हैं और मसालों से रिलेटेड ये राज्य हैं, आपको याद रखने हैं। मैच द फॉलोइंग में आएंगे। 2 फैक्ट और हम इस वीडियो में समझेंगे। रबड़ बोर्ड जो है वो कोट्टयम केरला में है, जैसा कि केरला रबड़ के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। 80% तक रबड़ भारत के केरल में पैदा होती है, तो केरल में ही है कोट्टयम में रबड़ बोर्ड। रबड़ बोर्ड कहाँ है? केरल में है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तो तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में। जैसे मैंने आपको बताया था तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश का अग्रणी स्थान है, तो तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में है। और तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में कहाँ है? तो गुंटूर में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड है। रबड़ बोर्ड केरला में है। इलायची शोध संस्थान भी केरला में है। ये सारे फैक्ट आप एक बार रिपीट करके फिर से इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिलते हैं भारत की फसलों से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।